दोस्तों नमस्कार, मैं रमू सिंह। आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं रविशंकर गौरी और संदीप जैन। चेंबर के चुनाव होने जा रहे हैं। एक पैनल से आप अध्यक्ष और महामंत्री का चुनाव लड़ रहे हैं। बहुप्रतीक्षित चुनाव हो रहा है, इसको आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं? सरपंच आपको नमस्कार, आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस चैनल बुलाया। चेंबर की ये टीम आपकी जो देख रहे हैं कई वर्षों से नई टीम बनने की कगार पे है। इस चुनाव को आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, संदीप भाई? नमस्कार, मैं आपका जो प्रश्न है कि इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं, सर्वप्रथम तो सतना शहर में इस बात की खुशी की लहर है कि ये देर आए सवेर आए 2 साल के कार्यकाल को 5 साल बाद जो है चुनाव किए जा रहे हैं, करवाए जा रहे हैं। हम इसका स्वागत करते हैं और निश्चित रूप से जो नई टीम आएगी वो नई ऊर्जा के साथ व्यापारी हित में काम करेगी, ऐसा मेरा विचार है। और भाई एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, चेंबर में अदालती मामलों ने काफी एंट्री कर ली है, इससे आप कैसे सुलझाएंगे? निश्चित रूप से यह एक व्यावसायिक संगठन है। किन्हीं कारणों से कुछ बातें अदालत तक गई हैं। उन बातों को हम सभी व्यापारी बंधु मिलकर सुलझाने का प्रयास करेंगे। तो क्या इसके पूर्व में सभी मिलकर सुलझाने के कोई प्रयास नहीं हुए थे? नहीं, निश्चित रूप से हमारे पूर्व अध्यक्षों द्वारा इस पर प्रयास किया गया है और नई टीम जो पूर्व अध्यक्षों के साथ हमारी बैठकें हुई हैं हमारी टीम की, तो यही बातें हुई हैं कि हम सब इसको मिल करके जो व्यापारियों गरिमा को उसको अपन पुनः एकजुटता होकर के आगे प्रयास करेंगे। पहली बार चेंबर की एक परंपरा टूटी है, पूर्व अध्यक्षों का पैनल नहीं उतरा है, इसको आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं? मैं पूर्व अध्यक्षों की तरफ से जो आज में सतना में वर्तमान में महापौर हैं आदरणीय श्री योगेश ताम्रकार जी, उन्होंने 3 सितंबर को एक बैठक पे उनके सम्मान समारोह में एक बात रखी थी कि निर्विरोध निर्वाचन हो और ऐसे व्यक्ति को चेंबर का अध्यक्ष बनाएं जिससे चेंबर की गरिमा और बढ़े, और ऐसा एक सर्व को मंजूर हो, ऐसा एक नाम वो लेके आए थे आदरणीय श्री मोतीलाल गोयल जी का। और उस समय उन्होंने वहां से घोषणा भी की थी कि जो भी चेंबर के विवाद हैं उनको आपसी सहमति से सब सुलझा के और नीट एंड क्लीन जो है चेंबर को नया अध्यक्ष आदरणीय श्री मोतीलाल जी के रूप में देंगे। लेकिन उसमें हुआ ये रमू सिंह जी की लगातार उनके प्रयास के बाद भी वो विवाद भी नहीं सुलझे और चुनाव की डेट भी डिक्लेयर नहीं की गई, जबकि 2 बार सम्मान समारोह में चेंबर के द्वारा भी सम्मान समारोह किया गया और 3 सितंबर को सर्व व्यापारी समाज द्वारा जो किया गया था सम्मान समारोह, उसमें महापौर जी ने इच्छा जाहिर की थी कि सारे विवाद निपटा के जल्द चुनाव कराए जाएं, क्योंकि 2 साल का कार्यकाल को 5 साल ऑलरेडी हो रहे हैं और अतिशीघ्र चुनाव कराए जाए। लेकिन उस पर वर्तमान कार्यकारिणी ने ध्यान दिया नहीं और चुनाव को लगातार टालते चले गए। अब जाके चुनाव की डेट डिक्लेयर हुई है, ठीक है, निर्विरोध निर्वाचन नहीं हो पाया है। आदरणीय मोतीलाल जी की व्यस्तता बाद में उन्होंने इसके लिए मना किया कि मैं इस जो बात वो पुरानी हो गई, मैं उसमें अब मुझे 3 सितंबर की जो घोषणा थी उस समय चुनाव नहीं हुए, अब मैं अपने आप को इस प्रक्रिया से अलग कर रहा हूं और जो भी लोग चेंबर के चुनाव जीत के आएंगे नई टीम, मैं उनके साथ पूरी निष्ठा के साथ जो उनके साथ रहूंगा और चेंबर हित में कार्य करूंगा। तो फिर पूर्व अध्यक्षों का मतलब आपका जो आप कह रहे हैं सिर्फ एक अध्यक्ष के ऊपर ही सब कुछ रह गया? नहीं, एक अध्यक्ष नहीं, उन्हें पूर्व अध्यक्ष ने बोला, घोषणा वहां भले की होगी, और पूर्व अध्यक्ष सभी तालमेल से अपने आपस में बात करके, जो देखिए ये निर्णय होता है ग्रुप्स का, अब ग्रुप ने पूरे ने निर्णय लिया और माननीय महापौर जी ने वहां से घोषणा की हो। अब उस समय चुनाव होते तो शायद उस समय आपने देखा है ओम रिसार्ट की सभा में आदरणीय मोतीलाल जी ने भी सहमति प्रदान कर दी थी कि हाँ, मैं बड़ा बहुत मुश्किल से उन्होंने हाँ कहा और बोले सबको मिलके मैं इस पद को संभालने के लिए तैयार हो गए थे वो। लेकिन अब चुनाव ही नहीं हुए, काफी समय बीत गया और विवाद बढ़ते चले गए, तो उन्होंने अपने आप को इस प्रक्रिया से अलग कर दिया। लेकिन एक पूर्व अध्यक्ष ने तो दूसरा पैनल खड़ा किया, गिरीश शाह जी ने। अब वो उनकी सोच है,
उसके प्रति उन्होंने क्यों किया ऐसा, ये आप सवाल उनसे करें तो ज्यादा बेहतर होगा। नया आप क्या करेंगे व्यापारी हित में? अभी तो व्यापारियों की जो भी समस्याएं हैं उन पे ही ध्यान दिया जाएगा। जैसे पूर्व में चैम्बर का कार्य हुआ करता था, व्यापारियों की हर समस्या का निदान करना, वो हम सब व्यापारियों के साथ मिल बैठ करके उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। कुछ लोगों को चैम्बर से हटा दिया गया है, या एक दूसरे शब्दों में कहें कि बाहर निकाल दिया गया है, उनके लिए भी कोई योजना है आपकी? योजना, चैम्बर का ये विषय उनके साथ बैठक होगी और किन कारणों से क्या उसमें सब अपन देखेंगे। जब नई टीम आएगी, आप सभी के सहयोग से, व्यापारियों के सहयोग से नई टीम आएगी तो निश्चित रूप से, और एक चीज पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से अभी हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं तो सबकी यही सोच है कि भाई ये सब चीजें जो विवादास्पद इन्हें दूर करें। सब सहयोग करने को तैयार है और सबका सहयोग मिलेगा, पूर्ण विश्वास। यह एक व्यापारिक समाज सेवा की ही संस्था है। समाज सेवा में विवाद क्यों, मैं ये आज तक नहीं समझ पाया। अब यही तो चीजें हैं कि सारे लोगों को, शहर के व्यापारियों को आज दुख इस बात का ही है कि हम व्यापारियों की जो चैम्बर की एक धमक थी, सब कोई एक थे, तो चैम्बर की धमक थी, कोई भी अधिकारी कर्मचारी, यहाँ तक कि सरकारें चैम्बर की आवाज पे तुरंत डिसीजन लेती थी और व्यापारियों के अनहित अगर कुछ हुआ है और चैम्बर आवाज उठाता था तो तुरंत हल होता है। अब आपस में अगर हम लड़ते रह जाएंगे तो हमारी जो धमक है चैम्बर की, व्यापारियों की जो ताकत है, वो तो टूटना स्वाभाविक है। एक अंतिम सवाल, आप महामंत्री के लिए लगभग काफी समय से प्रयास कर रहे हैं, क्या होगा इस चुनाव में, क्या समझ रहे हैं आप? मैं 5 साल पहले जब चुनाव हुए थे तो महामंत्री का मैं चुनाव लड़ा था और 2 वोट से मुझे शिकस्त मिली थी। और देखिए, बात यह है कि चुनाव में जीत और हार दोनों होती है। अब प्रयास कर रहे हैं, इस बार फिर से जो महामंत्री का ही चुनाव लड़ रहे हैं और व्यापारियों को भरपूर समर्थन मिल रहा है और इस पर जाएगा तो जीत होगी। कोई एक चीज आप बताएं कि आप जीतने के बाद ये करेंगे, कोई एक काम। नहीं, कोई एक चीज है, अनेकों चीज हो सकती है। व्यापारी प्रमुख कोई चीज सभी प्रमुखता के साथ, व्यापारियों की हर समस्या प्रमुखता के साथ, मैं हर एक चीज ने अनेक चीज मानता हूं। कोई एक सबसे छोटी या सबसे बड़ी समस्या होता है? छोटी ही बड़ी होती है, बड़ी ही छोटी होती है। वही आपकी टीम जीत कर अगर आती है तो व्यापारी हित में आप क्या करेंगे? देखिए रमू सिंह जी, एक जी रविशंकर गौरी जी का ये जो पैनल है और ये जो टीम है, आपको बता दूं ये विशुद्ध जो है पूरी तरीके से व्यापारिक पैनल है। कोई भी राजनीतिक पदों के प्रतिनिधि इस पैनल में नहीं है। हम जब होता है किसी दल से हम अगर बंधन में होते हैं तो हम सरकार के खिलाफ व्यापारी हित की लड़ाई लड़ने में कहीं ना कहीं कमजोर होते हैं। यह पैनल पूरी तरीके से व्यापारिक पैनल है, शुद्ध व्यापारिक इस पैनल में लोग हैं। अगर हम आएंगे और व्यापारियों के अहित का कोई भी कार्य सरकार करेगी तो पूरी निष्ठा से और पूरी बुलंद आवाज में हम व्यापारियों की ताकत बन के उभरेंगे। जैसा अभी देखा गया था लॉकडाउन के समय में, हमारे कई व्यापारियों को पुलिस के डंडे भी पड़े हैं जो दुकान खोलने का अवसर पे आते जाते समय, और उस समय हमारा व्यापारी बिल्कुल निस्सहाय था। हमारी टीम अगर ये आती है तो पूरी तरीके से व्यापारी हित में जो भी कदम उठाने पड़ेंगे हम बिना किसी से डरे उस कदम को उठाएंगे। मतलब आपका इशारा यह है कि आपके अगेंस्ट जो पैनल खड़ा हुआ है वो राजनीतिक लोग हैं। मैं दूसरे पैनल की बात कभी करता ही नहीं, कौन है। मैं अपने पैनल की बात बताता हूं कि किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंधित व्यक्ति नहीं है। लेकिन सामने वाले पैनल में तो संबंधित हैं। वो आपको देखना है, शहर को देखना है और व्यापारियों को देखना है कि कौन किस निष्ठा से कहां पे लगा हुआ है। मैं अपनी बात बताता हूं कि मैं 11 साल से सीएमए का महामंत्री हूं और आपने भी देखा, पूरे शहर ने देखा है, जीएसटी की लड़ाई में प्रादेशिक स्तर पे हमने नेतृत्व किया था और एक ऐसा निर्णय जो केंद्र सरकार ने अभी तक किए गए निर्णयों में से कोई एकाध निर्णय वापस लिया होगा, उसमें कपड़े पे जीएसटी की बढ़ोतरी को 5% से जो 12% किया था, वापस हमने आंदोलन करके और उसको 5 पे वापस लेके आए थे। हमारा आंदोलन, क्योंकि मैंने कैसा बताया आपको कि हम किसी पार्टी से संबंधित लोग नहीं है। व्यापारी हित में जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जिस स्तर पे लड़नी पड़ेगी, हम लोग लड़ेंगे।
चूंकि संदीप भाई और गौरी जी चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए नाम नहीं ले रहे हैं, मैं खुलकर नाम ले रहा हूं कि सतीश सुखेजा और सागर यह राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग हैं। आपका इशारा कहीं ना कहीं उस तरफ है। बहुत बहुत धन्यवाद।